बंसीपुर नाम का एक कम आबादी वाला गांव था। अधिकतर गांव के लोग खेती ही किया करते थे। कम आबादी होने की वजह से ही गांव में चहल पहल हुआ करती थी। लोग सुख और दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। बंसीपुर गांव जंगल के करीब होने की वजह से वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत नजर आता था। लोग एक बार देखते तो देखते ही रह जाते। इसी वजह से गांव और प्यारा और सुंदर दिखता था। बंसीपुर गांव के लोग छोटे छोटे काम करके अपना घर चलाया करते थे। कोई लकड़ी काट कर तो कोई खेती करके। जैसा गांव बाहर से सुंदर दिखता वैसा ही अंदर से भी। एक बार एक बड़े शहर के व्यापारी की नजर उस गांव पर पड़ी, जो वहां घूमने गया हुआ था। क्यों भाई, क्या हाल है? मैं शहर से आया हूँ और आपका बंसीपुर गांव तो कमाल का है। यहाँ आते ही मेरे आंखों ने इतने प्यारे नज़ारे देखे कि मेरा यहीं बस जाने का मन कर रहा है। हाँ, इस गांव और उस जंगल और यहाँ के नज़ारे की बात ही कुछ और है। और अब तो कई लोग बाहर से घूमने भी आते हैं। सब यहाँ का नज़ारा और यहाँ के भोजन का खूब आनंद लेते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी यहाँ पर एक व्यापार करने की सोच रहा हूँ। यहाँ के नज़ारे बाहर से आए लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जी, ये बात तो है। और आप भी यहाँ ठहरना चाहो तो ठहर सकते हो। बस इसके लिए आपको कुछ जमीनें ही तो खरीदनी है। कुछ ही दूर में वन विभाग का कार्यालय है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। जैसे ही शहरी व्यापारी यानी विजय ने ये बात सुनी, वो तुरंत ही वन विभाग के कार्यालय घूमते घूमते जा पहुंचा। विजय को देखते ही वन विभाग के कर्मचारी समझ गए कि जरूर कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। जी कहिए, क्या बात हो गई? जी, मैं यहाँ पर एक बड़ा सौदा करने आया हूँ। पूरे 100 एकड़ और उसमें एक बड़ा सा रिसोर्ट बनाकर वहाँ लोगों को एक बेहतरीन सुविधा देना चाहता हूँ। एक तरफ गांव की सुंदरता और मधुरता, एक तरफ मेरा छोटा सा रिसोर्ट। और तो और ये आपके फायदे की बात है। आपको देखते ही समझ गया था कि आज का दिन हमारा अच्छा जाने वाला है। हमें ये सौदा मंजूर है। जल्द से जल्द आप कागजात और पैसे तैयार कीजिए। वन के 100 एकड़ ही तो हैं। बहुत बड़ा जंगल है और इससे हमें और सरकार दोनों को फायदा है। विजय ये बात सुनकर बड़ा खुश होता है और बंसीपुर जंगल के थोड़े से हिस्से में अपना रिजॉर्ट बनाता है, जहां से सारा नजारा दिखे। रिजॉर्ट के होने से लोग दूर दूर से वहां अपने परिवार के साथ आकर वहां का माहौल खूब एंजॉय करते हैं। लोग अपने पूरे परिवार के साथ वहां घूमने आया करते थे। कपल्स हनीमून के लिए आया करते थे। गांव की चहल पहल से विजय का व्यापार ज्यादा और अच्छा चलने लगा था। गांव के चहल पहल में लोग अपने मन की शांति ढूंढते और इसी के चलते विजय का मुनाफा और ज्यादा होता। देखते ही देखते ज्यादा मुनाफा के लालच में विजय ने और जंगल के जमीन खरीद लिए और कई सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स, लॉज, दुकानें खोलने लगा। और ठीक 10 साल बाद आधे से ज्यादा घने पेड़ों का जंगल अब सीमेंट का जंगल बन चुका था। अच्छा लग रहा है। भगवान करे कि सब ऐसे ही कुशल मंगल चलता रहे। लेकिन कुछ दिनों से टूरिस्ट और व्यवसाय अच्छा नहीं हो पा रहा। पता लगाना पड़ेगा कि क्या बात है। घनशू! यस सर, मैंने कॉफी और चाय लगा दी है। आपको और कुछ चाहिए? आजकल हमारे यहाँ इतने कम टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं? मैंने अभी देखा आज रिसोर्ट में मैं और सिर्फ तुम ही हो। लाइट बिल तक नहीं भर पाएंगे हम अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सर, एक्चुअली अब लोगों के पास देखने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। लोग आकर यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी अब शहर जैसे बिल्डिंग्स, बीमारियाँ, स्मोक और पोल्यूशन सब हो गया है, तो किसी को हमारे यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा है। इस चीज की हमें अच्छे से जानकारी निकालनी होगी कि हमारे व्यापार में गिरावट क्यों है। विजय घनसू को अपने साथ लेकर बंसीपुर गांव की तरफ चला जाता है।
वही बंसीपुर गांव जहां जानवरों की चहल पहल होती थी। वो गांव कच्चे घरों से बना हुआ करता था। वही बंसीपुर जंगल जो पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और झरनों से इतना खूबसूरत दिखता था, और अब उस जंगल को पत्थरों और सीमेंट ने छाप लिया था। कैसे हैं मालिक आप तो पूरे बदल गए, लेकिन ठाट बाट तो पहले जैसे ही हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ भोला, लेकिन ये गांव के सारे घर और व्यक्ति कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या बताऊं मालिक मैं, वो कहते हैं सड़क अब आई है हमारे गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। अब यहाँ आकर कोई क्या करे? यहाँ सांस लेना मतलब अपने फेफड़ों को बीमारी का न्योता देना है। हर जगह बीमारियां फैल रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस चीज के पीछे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी गलती है। सालों पहले इस गांव और जंगल को मैंने सीमेंट का जंगल बना दिया। सर, इसी वजह से तो लोग पहले जंगल जाकर वहाँ सफारी करके जानवरों को देखा करते थे। इसी में हमारे ही कई प्रोजेक्ट में हमने उन जानवरों को जू में भेज दिया। यहाँ तो अब जंगल बचा ही नहीं, सब सीमेंट का जंगल बन चुका है। अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो प्रकृति बचेगी ही नहीं, और इसी वजह से हमारा व्यापार भी नहीं चल रहा। हमने प्रकृति के साथ बहुत बड़ी गलती की है। इस चीज को हमें जल्द से जल्द सुधारना होगा। तब विजय अपने सारे कर्मचारियों को बुलाकर कहता है, मैं जो अब कहने जा रहा हूँ उसे अब एकदम ध्यान से सुनना। अब से हम हमेशा अपने साथ बीज यानी सीड्स लेकर चलेंगे। अगर कहीं कोई एक पेड़ कटेगा तो हम उसकी जगह 20 पेड़ लगाएंगे या उससे ज्यादा ही। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और इससे हमारी प्रकृति और भी अच्छी हो जाएगी। अब से हम हर रोज पौधे लगाएंगे। सारे ही लोग हर जगह पौधे लगाने लगते हैं। बंसीपुर के जंगल और गांव को पहले की तरह बनाने की कोशिश करने लगते हैं। देखते ही देखते उनके प्रण ने ये कर दिखाया, और सीमेंट का जंगल अब बदलने लगा। छोटे छोटे पौधे अब बड़े बड़े पेड़ बनने लगे, कोई आम का तो कोई नीम का। कुछ साल बीत चुके थे। मालिक, मैंने आपसे कहा था हम अगर प्रकृति की सेवा करेंगे तो प्रकृति हमारी भी देखभाल करेगी। मैं हर चीज बस व्यापार समझता था। मुझे आज समझ में आ रहा है कि व्यापार और प्रकृति दोनों को बचाया जा सकता है। मैं कितना गलत था। अब जब भी कहीं एक पेड़ कटता है तो मैं 100 लगाने की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। मैंने ये सीखा है। अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो हर जगह सबका भला हो, बीमारियां कम हो, लोग तंदुरुस्त रहने लगेंगे, सब अच्छा होगा। इसी तरह विजय ने व्यापार का और प्रकृति का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखा। सीमेंट का जंगल फिर से घने पेड़ों के जंगल में बदल गया था। लोग अपना समय वहाँ की ताजा हवा में बिताने आने लगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग फिर से बंसीपुर में आकर वहाँ के चहल पहल का आनंद लेने लगे। ये कहानी है एक घने जंगल की। इस जंगल में कई किस्म के पेड़ और जंगली जानवर रहा करते थे। जंगल के बीच में एक तालाब था, और इस भाग में अक्सर जंगली जानवर दिखाई देते थे। फुर्तीले हिरन, तेंदुए, शेर, हाथी। जंगल एकदम खुशहाल था। ये देखिए कैसे नन्हा हिरन पेड़ की जड़ों के साथ खेल रहा है। भले ही उसके लिए ये बस एक खेल है, पर उस पेड़ के लिए ये दर्दनाक है। हिरन के जाते ही वो पेड़ जोर जोर से रोने लगी। अक्सर पेड़ों को जानवरों से बहुत वेदनाएं मिला करती थी। उस हिरन के बच्चे ने मेरी जड़ें खुरेद दी। बहन, ये देखो मेरा हाल। पक्षियों ने मुझे कितना गंदा कर दिया है।
यहीं बैठते हैं और यहीं पर गंदगी भी करते हैं। हाँ, ये जानवर और पक्षी बहुत गंदे प्राणी होते हैं। मेरा बस चले तो इन्हें मेरी छाया में बैठने ही ना दूं। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे जानवर और पक्षी हम पर बैठे ही नहीं। इन सभी पेड़ों की बातें बूढ़ा बरगद का पेड़ सुन रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। हमारा जीवन और पशु पक्षियों का जीवन जुड़ा हुआ है। हम उन्हें अपनी छाया से वंचित नहीं कर सकते हैं। बरगद भाई, आप हम सब में बड़े हैं, पर आप बूढ़े हैं और आपके विचार भी बूढ़े हो चुके हैं। ये पशु पक्षी रोज हमें नुकसान करते हैं और हम चुपचाप सहते रहते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये तो गलत बात है। हमें जानवरों और पशु पक्षियों को सबक सिखाना ही होगा और इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। साल के पेड़ ने अपनी योजना सभी पेड़ों को सुनाई। सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, सिवाय बरगद के पेड़ के। बरगद का पेड़ सहमत नहीं था। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। हमें ये नहीं करना चाहिए। भैया, आप तो रहने ही दीजिए। आपको तो हर चीज में बुराई दिखती है। पर इससे सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। ये गलत है। हम ये करके ही रहेंगे। आपको ये नहीं करना है तो आप ना कीजिए, पर हमारे रास्ते में रोड़ा भी मत बनिए। समझ गए आप? सारे पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी और वो अपने फैसले पर डटे रहे। कुछ देर बाद एक तेंदुआ साल के पेड़ के साए में बैठ गया। साल का पेड़ इस ताक में था और फिर अचानक साल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते गिरने लगे और एक टहनी टूटकर तेंदुए के सिर पर गिरी और वो डर के मारे भाग गया। देखा मेरा कमाल? मजा आ गया। ये तो बहुत बढ़िया था। अब से हम ऐसा ही करेंगे। क्या इससे पक्षी भी भागेंगे? जब इतना बड़ा तेंदुआ डर से कांप सकता है तो पक्षी तो बहुत छोटी चीज है मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल सही। कुछ देर बाद संतरे के पेड़ पर कुछ पक्षी आकर बैठे। साल भैया, मुझे देखो। संतरे के पेड़ ने भी वही किया। वो जोर जोर से हिलने लगी। उसने अपनी टहनियां हिलाई और सारे पक्षी फुर से उड़ गए। वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। देखो सब कैसे भाग गए। बहुत अच्छे। ये सब गलत है, ऐसा मत करो। हम तो ऐसा ही करेंगे। आपको पशु पक्षियों को सहारा देना है तो आप दीजिए। एक बार फिर पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी। अगली बारी आम के पेड़ की थी। आम के पेड़ पर बंदर आया। आम ने अपनी टहनी से बंदर की पिटाई की। बेचारा बंदर डर के मारे भाग गया। आज पहली बार मुझे खुशी मिल रही है। ये बंदर मेरे आम पकने से पहले ही तोड़कर खाने लगते थे। आज इसे सबक सिखाकर मजा आ गया। तो तय रहा, आज से हम किसी भी पशु पक्षी को हमारी छाया में बैठने नहीं देंगे और ना ही उन्हें हमें नुकसान पहुंचाने देंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर तुम लोग पशु पक्षियों को सहारा नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं भी जाएं, उससे हमें क्या? हमें बस इतना पता है कि पशु पक्षी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बस। बरगद के पेड़ ने एक और कोशिश की। इस बार भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उस दिन से वो तीनों पेड़ पशु और पक्षियों को डराकर भगाने लगे। धीरे धीरे पशु पक्षी वहाँ कम आने लगे। अब वहाँ बिल्कुल शांति थी। कितना अच्छा लगता है ना? यहाँ बस हम हैं और कोई नहीं। कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। इसी को तो खुशहाल जीवन कहते हैं। नहीं, ये खुशहाल नहीं है, ये वीराना है।
पशु पक्षी और हमें सृष्टि ने एक साथ जोड़ा है, क्योंकि हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तुमने ये सब करके बड़ी परेशानी को न्योता दिया है। कौन सी परेशानी बड़े भाई साहब? हमें तो कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही। लगता है परेशानी बड़े भैया के दिमाग में है। बरगद का पेड़ बहुत चिंतित था। वो जानता था कि ये सब गलत है और कुछ बहुत बुरा जरूर होगा। खैर, कुछ दिन बीत गए और एक दिन यहाँ 2 लकड़हारे आए। लकड़हारे को देखकर सभी पेड़ चिंतित हो गए। ये यहाँ क्यों आए हैं? अब तक तो ये लोग कभी नहीं आए। ये सब तुम्हारी गलती है। तभी लकड़हारे आपस में बात करने लगे। मैं कब से जंगल के इस भाग में आना चाहता था, तो आए क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर यहाँ जंगली जानवर आराम करते रहते थे। ये यहाँ तेंदुए, जंगली बंदर, जंगली हिरन, भालू और भी कई जंगली जानवर आश्रय लेते थे। तो अब वो सब कहाँ हैं? क्या पता, कुछ हफ्तों से मुझे कोई भी जंगली जानवर दिखाई ही नहीं दिया। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। यहाँ के मोटे मोटे पेड़ देख, इन्हें काट कर बेचूंगा तो कितना मुनाफा होगा। वो तो है, शायद हमें कई महीनों तक काम करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, और सोचो, अगर ये सारे पेड़ काट लिए तो 1 महीने के अंदर हम लोग लखपति बन जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर देर किस बात की, कटाई शुरू करते हैं। लकड़हारों की बात सुनकर सारे पेड़ डर गए और रोने लगे। आप सही कह रहे थे, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ। अगर वो जंगली जानवर यहाँ होते तो ये लकड़हारे यहाँ नहीं आते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। लकड़हारे साल के पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाने लगे। ये देखकर साल का पेड़ घबरा गया। भले ही तुमसे गलती हुई है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर कैसे? जो करिश्मा तुमने दिखाया वही मैं दिखाऊंगा। इतना बोलकर बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते हवा के साथ उड़ने लगे और उसकी शाखाएं यहाँ वहाँ घूमने लगी। बरगद ने अपनी शाखाओं से लकड़हारों पर हमला कर दिया। बरगद अपनी शाखाओं से लकड़हारों को पीटने लगा। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, लगता है इस पेड़ में कोई भूत है। बचाओ, अपनी जान बचाओ। भूत भूत भूत, अरे भूत भूत भूत। लकड़हारे भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की ओर भाग गए। यहाँ साल का पेड़ बहुत शर्मिंदा था। हमने आपको इतना बुरा भला बोला, फिर भी आपने हमारी जान बचाई। हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं भाई साहब। कोई बात नहीं, तुम सबको अपनी गलतियाँ समझ आ गईं, यही बहुत बड़ी बात है। अब किसी जानवर या पशु पक्षी को भगाना मत। बिल्कुल नहीं। लकड़हारों ने इंसानों में ये बात फैला दी कि बरगद के पेड़ में भूत रहते हैं। पर यहाँ जंगल में बरगद का पेड़ खुश था कि उसने अपने साथियों की रक्षा की। एक बार फिर पशु पक्षी उन पेड़ों पर लौट आए। फिर कभी किसी लकड़हारे ने जंगल के इस भाग में जाने की हिम्मत नहीं की। आखिर अंत भला तो सब भला।